तालिबान की कैद में इस्लाम कबूल करने वाले ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर की ईमान अफरोज़ आप बीती। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में काबुल पहुंचने वाला ये सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, वास्केट ज़ेब तन किए, सर पर कंधारी पगड़ी बांधे और चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी सजाए शख्स कोई तालिबान कमांडर या रहनुमा नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलवी नो मुस्लिम प्रोफेसर है। 3.5 साल तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की कैद में रहने वाले ऑस्ट्रेलवी शहरी टिमोथी वेकस, जो कैद के दौरान अपना मज़हब तब्दील करके मुसलमान हो चुके हैं और अब जिब्राइल उमर के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ साबिक स्पिन बॉलर शेन वॉर्न के शहर वागा वागा में पैदा होने वाले जिब्राइल को अफ़गानिस्तान आने से पहले यहाँ के बारे में इतना ही पता था जितना इनकी दादी ने अपने घर की दीवार पर लगे एक ईरानी या अफ़गानी कालीन के टुकड़े पर नक्श बादशाहों की कहानियाँ सुनाकर इन्हें बताया था। ऑस्ट्रेलिया में पलने बढ़ने के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और बतौर अंग्रेज़ी उस्ताद काम शुरू किया। वो काबुल की अमरीकी यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। इन्हें अफ़गान पुलिस अफसरान को अंग्रेज़ी सिखाने के लिए एक निसाब तैयार करने का काम सौंपा गया था। अगस्त 2016 में तालिबान ने इन्हें काबुल की अमरीकी यूनिवर्सिटी के मरकज़ी दरवाज़े से अगवा कर किया था। वो बताते हैं कि इनके अगवा होने के कुछ ही अरसे बाद तालिबान के एक कमांडर ने इन्हें बताया था कि वो बहुत जल्द रिहा कर दिए जाएंगे। इन पर बाद में ये इंकशाफ हुआ कि अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया भी पॉलिसी नहीं थी कि वो अपने अगवा होने वाले लोगों की रिहाई के लिए तावान की रकम अदा करें। इसलिए तालिबान की कैद में इनके क़याम का दौरानिया तवील होते होते हफ्तों से महीनों और महीनों से बरसों तक चला गया और अगले 1192 दिन यानी 3 साल से ज़ायद अरसा वो तालिबान की कैद में रहे। अपने एक इंटरव्यू में जब एक सहाफ़ी ने इनसे पुराने नाम से मुखातिब होकर पूछा कि टिमोथी, आखिर तालिबान की कैद में अज़ियतें सहने के बावजूद आप इनके हिमायती क्यों हैं, तो लागर जिस्म वाले प्रोफेसर ने तेज़ नज़रों से देखते हुए सहाफ़ी को तंबीह की कि वो टिमोथी नहीं बल्कि जिब्राइल उमर सराका खालिद हैं। टिमोथी को उन्होंने अफ़गानिस्तान के पहाड़ और तालिबान के ठिकानों की अंधेरी कोठरियों में दफना दिया है। अपना पासपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना सरकारी तौर पर नाम भी तब्दील कर दिया है। मेरा पूरा नाम लंबा है मगर आप मुझे जिब्राइल कह सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वालिहाना अकीदत की वजह से मैंने ये नाम इख्तियार किया है। दौरान कैद उमर नाम का एक नया गार्ड भी मुतय्यन हुआ था जो अपने दीगर साथियों के मुकाबले रहमदिल था। मेरे नाम में उमर इसकी वजह से भी है। सराका बिन नौफल वो हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मदीना से रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और कबूल इस्लाम के बाद इनको ईरान के शहनशाह किसरा के कंगन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक मिले। इनकी निस्बत से मेरा नाम सराका है। फ़लस्तीन में रहते हुए मैंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मालूमात हासिल की थी, इसलिए खालिद भी मेरे नाम का हिस्सा है। उनका कहना था कि दौरान कैद इस्लाम का मुताला करते हुए कई बार महसूस होता था कि रात को अंधेरी कोठरी में मेरे इर्द गिर्द नूर का एक हाला सा मौजूद रहता है जो फजर के वक्त गायब हो जाता है। एक परछाई सी महसूस होती थी जिससे मैं अपने आप को महफूज तस्वर करता था। लगता था कि कोई फरिश्ता मेरी हिफाजत पर मामूर है। एक मसीही होने के नाते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में बचपन से ही मालूमात थी, इसी वजह से मैंने अपने नाम के साथ जिब्राइल भी रखा। इनका कहना था कि मुसलमानों के साथ इनके रवाबित अफ़गानिस्तान आमद से कबल फ़लस्तीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक में थे, लेकिन अरबी के साथ भी कुछ शुद्ध थी, मगर इस्लाम के साथ राब्ता तालिबान की कैद में हुआ। उन्होंने बताया कि कैद के दौरान मैंने वक्त काटने के लिए तालिबान से कुछ किताबें मांगी तो उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी में कराची के उर्दू बाज़ार से शाया शुदा इस्लाम से मुतल्लिक अंग्रेज़ी में किताबें मुहैया कीं। किताबें मिलना शुरू हो गईं। इन्हीं में अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुरान की तफसीर का मुताला किया तो एक दुनिया खुलती चली गई। ये किताबें और कुरान पढ़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ राग़िब होने लगा। आखिरकार मैंने 5 मई 2018 को इस्लाम कबूल करके टिमोथी वेकस से जिब्राइल उमर बन गया।
और वज़ू और नमाज की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इन 3 सालों की कैद ने इनके जिस्म पर कई निशानात छोड़े हैं। पैर के ज़ख़म, जिल्द के अमराज के अलावा प्रोस्टेट कैंसर की वजह से 10 माह में इनकी 7 बार सर्जरी हुई है। मगर इसके बावजूद कैद करने वालों के ख़िलाफ़ इनके दिल व दिमाग में गुस्से का शाइबा तक नहीं नज़र आता, बल्कि वो सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि इस कैद में इनको दीन इस्लाम की रूह को पहचानने और इसका मुताला करने का मौका मिला, वरना वो शायद इसके बगैर ही दुनिया से रुखसत हो जाते। इनका कहना है कि अब तालिबान के हाथों अगवा होने पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अगर ये ना होता तो मैं इस्लाम को एक हकीकत के तौर पर ना जान पाता। 2019 में अनस हक्कानी समेत 3 तालिबान कमांडरों के एवज़ रिहाई के बाद जब ऑस्ट्रेलिया में इनकी फैमिली और दोस्तों को मालूम हुआ कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो शॉक की कैफियत में चले गए। मेरे अहले खाना और दोस्त मेरे बारे में परेशान थे, क्योंकि वो सब मुझसे मोहब्बत करते थे। अब वो सब मेरी हिमायत कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे वालिद ने अफ़गानिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। अक्टूबर 2021 को जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान की मुज़ाकराती टीम काबुल पर कब्ज़े के बाद पहली बार अमरीकी वफ़द से रूबरू थी, तो जिब्राइल को भी दोहा आने की दावत दी गई थी, जहाँ अनस हक्कानी ने एयरपोर्ट आकर इनका इस्तकबाल किया। अपने मुस्तकबिल के इरादों के बारे में जिब्राइल उमर का कहना था कि वो इस हवाले से बड़े मुस्तरिब और पुरजोश हैं। उन्होंने अपनी किताब पर काम शुरू कर रखा है। इस किताब के ज़रिए वो दुनिया को अफ़गानिस्तान और ख़ुसूसन पख्तूनों के बारे में आगाही देने का फ़रीज़ा सरअंजाम देने का सोच रहे हैं। इस किताब की इशाअत के लिए दुनिया के मशहूर पब्लिशर से इनका मुआहदा हो चुका है और उम्मीद है कि ये किताब अगले साल के आगाज़ में मुकम्मल हो जाएगी। वो कहते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में मुहाजिरीन कैदियों के बहुत से मसाइल से दो चार हैं और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इनके हिस्से के हकूक़ इन्हें दिए जाएंगे। जिब्राइल उमर अफ़गानिस्तान में तालिबान की कैद के दौरान इस्लाम कबूल करने वाले दूसरे फ़र्द हैं। इनसे पहले बरतानवी खातून सहाफ़ी एवॉन रेडली भी ऐसा कर चुकी हैं और इस्लाम की मुबल्लिगा के तौर पर काम कर रही हैं। एवॉन रेडली को अफ़गान तालिबान ने सन 2001 में गिरफ़्तार किया था। जिब्राइल उमर कहते हैं कि मुझे अक्सर महसूस होता है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग के तौर पर बनाकर पेश किया जाता है। मैं ऐसा अफ़गानिस्तान के तनाजुर में नहीं बल्कि एक नो मुस्लिम के तौर पर समझता हूँ। मैं अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया में पहुँचने वाली अज़ियत की बुनियाद पर ऐसा समझता हूँ, जहाँ पर गलियों पर मुझ पर थूका गया, मुझे कुत्ता कहा गया, यहाँ तक कि एक साबिक ऑस्ट्रेलियन फ़ौजी ने पख्तूनों की नमाज के लिए पहने जाने वाली टोपी सर पर रखने की वजह से मुझ पर हमला तक कर दिया। ये सब एक ऐसे मुल्क में होता रहा जहाँ पर किसी के साथ इम्तियाज़ बरतना खिलाफ कानून है। वो कहते हैं कि बदकिस्मती से मगरबी दुनिया इस्लामोफोबिया का शिकार है।